मेरी बहन को जब मार दिया है तो कोई तो होना चाहिए ना साथ देने वाला। कोई साथ देने वाला नहीं है। मार के ने तय किया। हमारी बहन को भी धमकाया कि जाने नहीं देंगे, मायके नहीं जाने देंगे अगर हमारे 5 लाख रुपए नहीं आएंगे तो। बच्ची का हमारे का जबड़ा टूटा हुआ है, गर्दन टूटी हुई है, दोनों हाथ टूटे हुए हैं, दोनों पैर टूटे हुए हैं। 5 लाख मुझे कैश दो या तो गोल्ड दो, तब हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी चलेगी। मैं आपको बेटी को भी नहीं भेजूंगा। पापा को धमकी तक दे रखी है कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो ये समझ लो कि आगे कुछ भी हो सकता है। वहाँ से पैसे मुझे दिलवाओ, आपने शादी कराई है, आप बोलो उनको। वहाँ से धक्का दिया है या उठा के फेंका इन्होंने, वो तो फिर पता करवाना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने मार के फेंका है। बताया हुआ है यहाँ के लोगों ने, कुछ ने बताया है कि सबसे ऊपर से फेंका गया है। अब जो लड़की घर वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से गिरी है। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि आपकी बच्ची में कुछ नहीं है, जो सांसें देख रहे हो सिर्फ एल्टीवेटर पे हैं। हमें न्याय मिलना चाहिए, बेटी की खातिर हमें न्याय मिलना चाहिए। दहेज के लोभियों की भेंट आज एक और बेटी चढ़ गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर मैं आपको कहूँ कि दहेज के लिए क्या कोई व्यक्ति किसी महिला की जान ले सकता है, क्या उसे छत से धक्का दे सकता है या फिर उसकी जान लेने की कोशिश की जा सकती है, तो शायद आप कहेंगे नहीं, ऐसा कौन करेगा। लेकिन भैया ये घोर कलयुग है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। जैसा कि आप देख सकते हैं, राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर मेरी मौजूदगी है। ये जो माँ जिनकी आंखें रो रो कर सूज चुकी हैं, पिता जिनकी आंखें नम नज़र आ रही हैं, यहाँ पर उनकी बेटी अब इस दुनिया में रहेगी या नहीं ये बात भी तय नहीं है। डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं कि आपकी बेटी की कभी भी मौत हो सकती है। आप अंदाज़ा लगाइए इस वक्त उनके परिवार की क्या मनोदशा होगी। जानकारी ये मिल रही है कि सुल्तानपुरी में ही रहने वाले उनके ससुराल वालों ने इनकी बेटी को तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया और ये सब कुछ किया गया दहेज के रुपयों के लिए। 5 लाख रुपए के लिए इनकी बेटी को तो जो है मौत के मुंह में धकेल दिया गया। पूरा मामला क्या है इनकी जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आप ही ने ये शादी करवाई? जी हाँ। फिर मैंने सुना कि आपसे भी पैसों की डिमांड होने लगी हाँ, थी। मेरे से भी 2 महीने से जो है ना लगातार कॉल आ रही हैं कि आप जो पिछला बैलेंस रह गया है वो कराओ। बल्कि ऐसा होता ना, मेरे ख्याल से जो शादी तय करवाता है उसको तो पैसे दिए जाते हैं, शादी तय करवाने की आपसे क्यों ले रहे थे? अब वो उनकी सोच है ना, वो तो उनकी क्या क्या रहे थे? दोनों तरफ की शादी करवाई है तो इन्हों से बोला, दबाव डाला गया इनके ऊपर कि वहाँ से पैसे मुझे दिलवाओ, आपने शादी कराई है, आप बोलो उनको। अच्छा। हाँ, आपने वादा करा था। हाँ, अब आपसे ये कहा गया कि लड़की वालों से पैसे दिलवाइए। लड़के वालों को कितने पैसे मंगवा रहे थे? हमसे तो जो है ना 5 लाख की डिमांड करी गई है 5 लाख की कि डिमांड। 5 लाख दिलाओ। 40 लाख तो ऑलरेडी ये लोग लगा ही चुके थे, 5 लाख और चाहिए थे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपको पहले से पता था इतने लालची लोग हैं ये? नहीं, नहीं पता था। अगर इतना पता होता तो मैं जो है ना संबंध ही नहीं कराता। संबंध क्यों कराता? पहली शादी थी क्या लड़के वालों के घर में भी है? नहीं नहीं, ये जो है ना तीसरे लड़के की शादी थी। अच्छा, तो पहले वालों से भी ऐसे ही मांग करी इन लोगों ने? इसके बारे में जानकारी नहीं है। वो आपने करवाई या नहीं करवाई? नहीं, मैंने नहीं कराई। ये देखिए, ये लड़की के भाई हैं जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। यही वो घर था जहाँ से वो गिरी थी, जी यही घर, गिराई गई थी, जो भी आप लोग। यही घर था और वहाँ से लड़की गिराई गई थी। दूसरी मंजिल की खिड़की खुली है। हाँ जी, वहीं से। अच्छा, वहाँ से धक्का दिया गया था। वहाँ से धक्का दिया है या उठा के फेंका इन्होंने, वो तो फिर पता करवाना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने मार के फेंका है। वहाँ से ये जो खून दिख रहा है ये उन्हीं का हाँ है? जी, बॉडी यहीं पे गिरी हुई थी, बॉडी ऐसे करके गिरी थी। वहाँ से यहाँ गिर गई? वहाँ से वही तो सोचने वाली बात है मैडम, वहाँ से गिरनी चाहिए तो वहाँ गिरनी चाहिए ना, वहाँ से यहाँ कैसे आ सकती है? और वहाँ से गिरती हुई तो ऊपर वो पट्टियाँ लगी हुई है, उस पर टकरानी चाहिए, तब भी उल्टी सीधी गिरनी चाहिए। वैसी की वैसी गिरी ऐसी करके। हाँ, यहाँ के कुछ लोग बता रहे हैं कि ऊपर से फेंकी। और ये किसी ने बताया हुआ है, यहाँ के लोगों ने कुछ ने बताया है कि सबसे ऊपर फेंका गया है। अब जो लड़की घर वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से है। लड़के के जो हाँ, लड़के के घर वाले। अभी तक आए नहीं कोई बाहर मिलने के लिए या बातचीत करने के लिए? घर में होंगे? आपसे पहले एक और लोग आए थे न्यूज़ वाले, तो गेट भी बजाया था, बाहर कोई नहीं आया है। अच्छा, हाँ, बात करने के लिए कोई, हाँ कोई आसपास के लोगों ने इनडायरेक्टली आपको बताया कि इन लोगों ने छत से फेंका हुआ? हाँ। क्या कहोगे आप इस पूरे मामले को लेकर, इस तरीके से जो खबरें आ रही हैं कि आपकी बहन को इस तरीके से फेंक दिया? मैडम, मेरा कहना ये है कि ये कार्रवाई कल ही शुरू हो जानी चाहिए थी, ठीक है? कार्रवाई में इतनी देर हो रही है, ऊपर से हमारी एफआईआर नहीं हो रही है, कोई पुलिस वाला नहीं दिख रहा है हमारे साथ। हमारे लिए मतलब कहने का मतलब ये है, मेरी बहन को जब मार दिया है तो कोई तो होना चाहिए ना साथ देने वाला। कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है।
अच्छी शादी उनके कहने मुताबिक इतनी अच्छी शादी जितना उन्होंने बोला उसके हिसाब से शादी करी का शादी में 40 लाख करीब शादी पहुंच गई थी, बिल्कुल कोई कमी नहीं थी शादी में। ठीक है, फिर भी अब इनका क्या मूड घूम गया कि ये दोबारा 5 लाख रुपए दोबारा मांगने लगे। और आप लोगों से खुलेआम मांग रहे थे पैसे? खुले इनके ससुर मेरे पापा जी से खूब दबाव करके पैसा मांग रहे थे, मेरी बहन से भी बोल रहे थे कि अब मेरे पापा को धमकी तक दे रखी है कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो ये समझ लो कि आगे कुछ भी हो सकता है, ऐसे करके उन्होंने बोला है। और उसके बाद ये खबर आ गई? उसके बाद कुछ दिन बाद ये खबर आ गई। कितने दिन पहले धमकी दी थी? कुछ भी हो सकता ये मैडम 2 महीने से रेगुलर धमकियाँ चल रही हैं। 5 लाख रुपए? हाँ, मेरे पापा के पास फ़ोन आया सबसे पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद गया मेरे मामा जी के पास फ़ोन, वो रहते हैं कालका जी। उसके बाद जिन्होंने शादी करवाई थी वो मेरे जीजा लगते हैं रिलेशन में, मतलब दूर के, उनके पास भी कॉल किया है कि आप मेरे को दिलवाओ। इनके भाई लगते हैं, उनके पास भी फ़ोन किया है, वो उनकी भी गवाही आप ले लेना, वो अभी वहाँ थाने में है, उनसे ही पूछ लेना। उनके पास भी फ़ोन किया है कि आप मेरे को कैसे भी करके दिलवाओ इनसे। इतना ठीक घर बार है फिर भी इतने लालची लोग? बहुत ज़्यादा लालची हैं और दबंगे ही बहुत करते हैं, डराने की कोशिश बहुत करते हैं। क्या करते हैं आपके जो जीजा जी? उनकी कोई कारखाना है, जो जूते का सॉल वगैरह बनता है, उनका कोई कारखाना है। हाँ, खुद का बिजनेस है। और ये दबंग लोग हैं, गुंडे टाइप के लोग हैं, हम लोगों को मतलब टॉर्चर करते हैं इस टाइप से, मतलब धमकाना, डराना। हमारी बहन को भी धमकाया कि जाने नहीं देंगे, मायके नहीं जाने देंगे, अगर हमारे 5 लाख रुपए नहीं आएंगे तो मायके नहीं जाने देंगे। उन्होंने जाने भी नहीं दिया है, मतलब 1 महीने से इस तरह से मतलब ट्रीट किया। तो विरोध नहीं किया जब इस तरीके की चीजें होती हैं? तो हमें ये नहीं पता था इस तरह का एक्सीडेंट होगा। इन्होंने मतलब प्लानिंग कर रखी सारी, तो प्लानिंग करने के बाद में उसको बहन को गया। ऐसे दहेज की डिमांड की जा रही थी, शादी से पहले भी कर ली गई, शादी के बाद खुलेआम करी गई, तो आपको नहीं लगा अपनी बेटी वापस ले जाना यहाँ से ज़्यादा बेहतर है? तो वो बेटी ये कहती रही हम सब हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने हिसाब से इनको हैंडल कर लेंगे, आप परेशान ना हो। वो खुल के सारी बात नहीं बताती थी। हाँ, कभी कभार उसकी मम्मी से ज़्यादा अटैच थी, कभी कभार उसने मन की बात खोल दी तो खोल दी, नहीं खुल के कभी वो ये नहीं कहती थी। हमेशा ही कहती थी मैं अपने घर में हूँ, संभाल लूँगी, मैं संभाल लूँगी, हमेशा यही कहती है। उस संभालने में सब बर्बाद हो गया। बारात में हाँ, इनने कोई बोलने कही, आज तो जाना आना नहीं किया, किसी घर पे कोई रिश्तेदारी नहीं मानी। हाँ, बहुत बुरा होगा तुम्हारे संग, पैसे दो, हमें इतने पैसे दो। वो हमारे पास मिलने नहीं दे रहे हैं, और जो कुछ कर पाओ कर लो, अब में जितनी ताकत है देख लेंगे क्या करोगे आप। इस तरह से हाँ, टॉकिंग डेली कंटिन्यू यहाँ भी करी, उसकी मेरे पास वीडियो है, मैं दे सकता हूँ आपको। उनके घर में बड़ी नर्स है, उसने सब वो डॉक्टर के हिसाब से वो सब किया, वो सब उन्होंने प्लान बना के सब हिसाब किया है जी सब। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम उषा है। आपकी बेटी का नाम और उम्र? कोमल है, 26 साल की। क्या मामला है? आपने जिस तरीके से लोगों से सुना है, हम लोगों ने, कि छत से फेंक दिया गया ससुराल वालों के द्वारा। हाँ, फेंक दिया, टॉर्चर कर रहे थे दहेज के लिए। पहले हमने 40 लाख की शादी करी, जो मांगा हमने वो सब दिया। उसके बाद फिर 5 लाख की डिमांड करने लगे, कह रहे दे दो, नहीं दोगे तो मतलब तुम्हें इसका इल्ज़ाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये हमारी बेटी को मार देंगे। 40 लाख रुपए आपने लगाए शादी पर पहले से, और क्या मांग रहे थे फिर? 5 लाख रुपए, चाहे गोल्ड दो चाहे कैश दो। शादी से पहले डिमांड कर दी थी दहेज की? डिमांड तो शादी होने के बाद ये मांगे हैं, बच्चा हो गया उसके बाद मांगे हैं। अच्छा, बच्चा भी है? बच्चा है 9 महीने का। अभी 4-5 महीने से टॉर्चर कर रहे थे, बोल रहे थे अपने पापा को बोलो इतने पैसे लेके आए, या पैसे नहीं तो गोल्ड लेके आए, नहीं देंगे तो इसका इल्ज़ाम बुरा होगा और तुम्हें भुगतना पड़ेगा। क्या कहना ये था, बेटा बेटी को देखो, मुझे भी चैन अंगूठी चाहिए। वो चैन अंगूठी मैंने इनकी व्यवस्था नहीं कर पाई। ठीक है, उस टाइम 2 लाख का इनका गोल्ड था, वो गोल्ड रुकने का। अब वो गोल्ड को इनने मेरे ऊपर दबाव डाल रहे थे कि अब ये गोल्ड 5 लाख का हो गया। ठीक है, अब वो गोल्ड मुझे ला के दो या उसकी रकम 5 लाख रुपए ला के दो। नहीं, तोले मांग रहे थे क्या आप लोगों से? कि 1.5 लाख रुपए तोले के आसपास है अभी कुछ? अभी उस टाइम नहीं था, उस टाइम और सस्ता था? सस्ता था। उस टाइम 2 लाख रुपए का था वो हमारा व्यवस्था नहीं बन पाई, मजबूर इतना हो गए। ठीक है, मैंने हाथ जोड़ लिए, पैर छू लिए इनके, हमने समझी मेरे पे ये व्यवस्था नहीं हो पाई। तो अब आके उनने 5 महीने से 6 महीने से अब मेरे को टॉर्चर करा कि वो उस टाइम हमारा 2 लाख का गोल्ड था, अब वो 5 लाख का हो गया। अब 5 लाख मुझे कैश दो या तो गोल्ड दो, तब तुम्हारी रिश्तेदारी चलेगी, मैं आपको बेटी को भी नहीं भेजूँगा यहाँ से। ठीक है, ये ना देने की वजह से, ठीक है,
बच्ची को हमारे को इनने ऊपर से उठा के फेंक दिया, तीसरी मंजिल से। हाँ, इनने हमें धमकी, खुली धमकी दे दी थी मेरे को, खुली धमकी दे दी, अगर तुम आप इतना लेके नहीं आओगे, ठीक है, तो आपसे रिश्तेदारी ख़त्म और आपको इसका इंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। तो आज वो हमें दिन उनने दिखा दिया। हमारी बच्ची जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई जीवन पर लड़ रही है, मार के ने दिया। मैं फ़ोन करा था कल मुझे 9:30-10 के बीच में, समझी ने, मैं 4 किलोमीटर यूपी में था दूर, कि आपकी बेटी छत पे से तीसरी मंजिल से गिर गई है, मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। तो हमने अपने परिवार में बच्चों को सबको फ़ोन करा, आसपास जो रिश्तेदार थे उनको फ़ोन करा, हम दूर थे, तो ये लोग आए, तो इन लोगों ने देखा, वो हमारी बच्ची को हॉस्पिटल में डाल के चले गए। कोई उस ससुराल वालों की तरफ से कोई था ही नहीं। सुबह हमने डॉक्टर से बात करी, हमारी बच्ची की हालत कैसी है, ये कब बयान दे सकती है अपनी। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि आपकी बच्ची में कुछ नहीं है, जो सांसें देख रहे हो सिर्फ एल्टीवेटर पे हैं, ठीक है, आपकी बच्ची में कुछ नहीं है, 15 दिन में वेंटिलेटर पे है, 15 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, 4 महीना लग जाए। बच्ची का हमारे का जबड़ा टूटा हुआ है, गर्दन टूटी हुई है, दोनों हाथ टूटे हुए हैं, दोनों पैर टूटे हुए हैं, पसली डैमेज है पूरा। उन्हें डॉक्टर ने सारा बता दिया मेरे को कि आप ये समझ लो कि आपकी बच्ची में कुछ नहीं है बिल्कुल भी। तब वहाँ से हम लोग थाने आए हैं, सुल्तानपुरी थाने आए हैं। यहाँ हम गुहार लगाएंगे दिल्ली पुलिस से कि हमारी सुनवाई करें। हमें कितने बजे की बात है ये? कल ये 9:30 से 10 के बीच की बात है, जब फ़ोन बेटी ने आपको कुछ बताया कि इस तरह से परेशान कर रहे हैं, मार सकते हैं इस तरह? बेटी ने हमारे को कुछ दिन पहले बात होती थी, वैसे बात होती थी, कहते पापा जो हैं हमारे को टॉर्चर करते हैं कि आपके पापा ने हमें, हमारा 2 लाख का गोल्ड रोका था, वो 5 लाख का हो गया, पापा को बोलो ला के दें, तब तो रिश्तेदारी चलाएंगे ना, आप भी अपने मायके नहीं जाओगी। हाँ, इस तरीके से टॉर्चर उनको करते थे। तो जो आपका दामाद है वो कुछ नहीं बोलता था, वो भी मारता पीटता था, ये कुछ ऐसा था? वो भी टॉर्चर करता था, मारते भी थे, दहेज भी मांग रहे थे? वो भी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी ये। अच्छा। हाँ, इनने पूरा अपना सारा सब कुछ बना लिया, पीछे से जो भी इनको 6 महीने से इनके दिमाग में जो चल रहा था प्लानिंग मारने की, वो पूरा इन्हें डाटा बना के रखा है, पूरा डाटा बना के रखा है बेटे को। टोटल आपने खर्च किया इस शादी पर? प्लॉट बेचा, रिश्तेदारों से हमने अपना कर्जा लिया। पहले इन लोगों ने डिमांड कर दी थी क्या, इतना चाहिए हमको? इनने बोला था शादी देखो, अगर हमारे यहाँ बैठोगे तो हमारे हैसियत से हिसाब से करना पड़ेगी। तो आपको उस टाइम नहीं लगा कि नहीं करनी चाहिए ऐसे, अगर इतने लालची लोग हैं? ऐसा मुझे डाउट नहीं हो पाया। बेटी के खातिर हमने कहा बेटी बेटा में बता, आज बिचौलिया ने बताया कि बेटे में कोई ऐब नहीं, हमने भी देखा, ठीक है, लड़के को देख के मैंने शादी करी, लड़के में कोई ऐब नहीं था उस टाइम, ठीक है। और उसके बाद में जब ये हादसा हुआ तब बेटा बेटी और माँ और बाप चारों एक हो गए। हाँ, और पूरा प्लान 6 महीने से बना के हमारी बेटी को आज छत पे से फेंक के ख़त्म कर दिया। एक इनकी सिस्टर है, वो सरकारी हॉस्पिटल में है, उसके हिसाब से पूरी प्लानिंग बना के इनने पूरा गेम बना के जब हमारी बेटी को ये लास्ट में आके ये हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाया इन्होंने अपना, उसी के जरिए से इनका इलाज चल रहा है। बिचौलिए से पैसे कुछ? हाँ, बिचौलिए से पैसे मांगे, जो कही कि वो पैसे मतलब तुमने जो बात तय करवाई थी वो पैसे हमारे दिलवाओ, उनसे हमारी बात करवाओ, पैसे दिलवाओ। और मैं लड़की का ताऊ हूँ, मेरे बच्चे की 22 जून को शादी थी। मैंने अपने बच्चे को इनके पास कार्ड लेके भेजा, मैंने कहा बच्चा तुम जाओ कार्ड देना और लली को बुला के लाना। तो ना तो इनने लड़की भेजी, हमने कहा तो फिर इनसे बात करवा दो, हमारी नहीं भेजना। तो बात इनने जब हमने इनसे बात की तो शुरुआत में ये बोले कि बहुत नालायक आदमी है, तुमने हमारे साथ चारों भाइयों ने मिलकर गेम खेला है, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि गेम कैसे खेला जाता है। 2 लाख रुपए, वो कितना गोल्ड था, 2 लाख का गोल्ड हमारा रोक लिया, अब 1.5 साल हो गई है, अब हमारा 5 लाख का गोल्ड हो गया, या तो हमारा वो हिसाब करवा दो, पैसे वो गोल्ड दिलवा दो हमारे, नहीं तो हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, ना तुम हमारे समझी हो, ना हम तुम्हारे पास आना है ना जाना है। बस फ़ोन काट दिया इन्हें इतनी बात कह के। अभी कुछ नहीं आए वो लोग, यहाँ पर आए हों, बातचीत की हो आपसे कि गिर ही गई थी बात? कुछ नहीं किया। कल जब इन्होंने मेरे पास कल 9:30-10 के बीच में फ़ोन करा, फ़ोन सिर्फ 2 बात करने के बाद में फ़ोन काट लिया। पूरा सफ़र मैं 450 किलोमीटर करता आ रहा हूँ रोते चिल्लाते हुए, एक भी बार ना हमारे दामाद ने फ़ोन करा कि आप लोग कहाँ पे आ गए हो, और ना एक भी बार बेटी की कोई स्थिति बताइए। आपकी बेटी का
बच्चा इन्हीं के पास है। गिराया गया है जिस हिसाब से आप कह रहे हैं। फेंका है, गिराया जी। अभी आप जाके वहाँ देखो, कैमरे में बेटी को दिख रही है गिरती हुई। और आप जाके वहाँ देखो, ठीक है, बेटी का हमारा का 80 किलो वेट है जी। और उस खिड़की का इतनी सी खिड़की है, हमारी बेटी उसमें क्रॉस हो ही नहीं सकती नीचे के लिए। और 3 जालियाँ हैं, ऊपर 3 खिड़कियाँ, ऊपर वाली खिड़की में जाली है, नीचे वाली खिड़की में जाली है। हमारी बेटी जिस रूम में है उसकी जाली अभी 1-1.5 महीना पहले इन लोगों ने हटाई है जी। पूरा इनका प्लानिंग था मारने का हमारी बेटी का, उनने आज करके दिखा दिया। और अभी डॉक्टर्स ने क्या बोला, ठीक होने के चांसेस हैं? डॉक्टर ने बिल्कुल डायरेक्ट मना कर दिया, कोई चांस नहीं है। और जो सांसें आपको दिख रही हैं इंटीबेटर पे हैं, ठीक है, आप अपने बच्ची के लिए बिल्कुल आस छोड़ दो। वो नसीब की बात है, हाँ वो नसीब की बात है, बहुत ही नसीब की बात है अगर वापस आ जाएं कि इनका कोई भी पार्ट जो है ना बॉडी का, हमें कोई भी मतलब कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा इनकी बॉडी से। 24 घंटे हो गए, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। कोई कंप्लेंट तो आपने अभी दी होगी? नहीं, हमारी कंपनी में भी नहीं लिखी है। कंप्लेंट नहीं ले रहे हैं, वो आयु करे, वो आयु आ जाए उसके बाद लेंगे। इधर उधर हमारे को घुमा रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। काफी बार सुना है यहाँ पे ऐसे ही मामलों को रफा दफा करने की कोशिश। जी रफा दफा कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अभी कंप्लेंट 24 घंटे में कंप्लेंट होना चाहिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ना, कोई पुलिस वाला हमारे पास आया है। 9 बजे का है, 9 बजे से अभी देख लो कि इतना टाइम हो गया। हाँ हाँ, और 9 बजे का, कल 9 बजे का ये काम। क्या मांग है सर पूरे मामले को लेकर आप? हमारी मांग यही है कि ये दोषी हैं, इनको सज़ा दिलाई जाए। ये दोषी हैं, इनको सज़ा दिलाई जाए। और इनने पूरी साजिश रच के पूरा गेम बना के हमारी बेटी को ऊपर से मार के फेंका है। इनको सज़ा मिलना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। कौन कौन शामिल है इस सब में? इसमें हमारा दामाद है, समधी है, और दामाद की माँ है, एक उसकी बहन है। 4 मेंबर हैं घर पे। 4 मेंबर है जो शामिल है। दहेज की डिमांड जो रुक गया था, उसकी इनने डबल ट्रिपल करके हमसे मांगना शुरू कर दिया। 40 लाख रुपए आपने ऑलरेडी लगाए, 5 लाख रुपए और मांगे जा रहे हैं। जी 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 जी। हमने अपना प्लॉट बेच दिया, रिश्तेदारों से कर्जा लिया, पड़ोसियों से कर्जा लेके हमने बड़ी खुशी से अपनी बेटी की शादी करी थी। पहली बेटी की शादी थी, हमने बहुत अच्छी खुशी से करी थी। पहली बेटी थी यार? बेटी थी, एक छोटी है। हमें न्याय मिलना चाहिए, बेटी की खातिर हमें न्याय मिलना चाहिए, पूरा न्याय मिलना चाहिए हमें। दहेज की खातिर इनने में हमारी बेटी को मारा। दिल्ली पुलिस से भी, मीडिया से भी और जनता से भी हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारी बेटी ने मार के फेंक दी दहेज के पीछे। 5 लाख रुपए हम व्यवस्था नहीं कर पाए, इनने हमारी बेटी मार के फेंक दी ऊपर से। देखिए, ये जो मकान आप देख रहे हैं, जानकारी के अनुसार ये कोमल का ससुराल है, जहां से ये सनसनीखेज मामला सामने आया। वो जो खिड़की आपको अभी खुली हुई नजर आ रही है, दूसरी मंजिल की खिड़की, वहां से उसे धक्का दे दिया जाता है ससुराल वालों के द्वारा। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी भी आपको खून के निशान साफ तौर पर नजर आएंगे, जो यहाँ पर शायद चीख चीख कर अपनी गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आप यहाँ पर ये देखिए, अच्छा खासा घर बार है, कोई कमी अभी तो नज़र नहीं आ रही। लेकिन फिर भी अगर वाकई में ये बात सच है कि इस तरीके से दहेज के लालच में बार बार जो है लड़की के पिता से दहेज की डिमांड की जाती थी, लड़की से बार बार डिमांड की जाती थी, उसे प्रताड़ित किया जाता था, मारा पीटा जाता था महज कुछ रुपयों के लिए, और उसके बाद उसे वहाँ से फेंक कर लगभग मौत के घाट उतार दिया गया, तो ये अपने आप में कितनी ज़्यादा शर्मनाक बात है। आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए, कोई लड़की, कोई माता पिता जिन्होंने अपनी बेटी पाल पोस कर आपके हवाले की, इस उम्मीद में कि आप उसका ध्यान रखेंगे, आप जिंदगी भर उसका साथ देंगे, आप उसे खुश रखेंगे। लेकिन अगर वही ससुराल और वही पति जो है उस लड़की को बुरी तरह से पीटे चंद रुपयों के लिए, माँ बाप ने अपनी जिंदगी भर की जोड़ी हुई कमाई लगभग उसकी शादी में लगाई होगी, 40 लाख रुपए का अमाउंट जो है शादी में खर्च किया गया, जैसी जानकारी मिल रही है। इसके बाद 5 लाख रुपए की डिमांड की गई, और जब वो डिमांड पूरी नहीं की गई तो फिर लड़की को धक्का देकर तकरीबन मौत के मुंह में जो है डाल दिया गया है। अस्पताल में वो लड़की जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि इसके बचने के कोई भी चांसेस नहीं है। आज तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पर है, लेकिन जब वो लड़की परेशान थी तो मेरे ख्याल से कोई भी यहाँ पर उसकी मदद के लिए नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको भी समझना होगा, अगर आप भी लड़की हैं, आपकी भी शादी हुई है या होने वाली है, अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आपको अपनी आवाज़ उठानी है, क्योंकि अगर आप भले ही उनसे अलग हो जाएंगे लेकिन कम से कम आप जिंदा तो रहेंगे। इस तरीके की जो वारदातें हैं वो तो सामने नहीं आएंगी।
और मैं परिवार वालों से भी गुजारिश करूंगी कि जब आपकी लड़की आपको बताती है कि ससुराल में उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, तो आप लड़कियों को ये सलाह ना दें कि बेटी तुम्हारी डोली यहाँ से उठी और अब तुम्हारी अर्थी यहाँ से आएगी। ऐसी सलाह मत दीजिए, क्योंकि जिंदा लड़की जो है ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर इस तरीके से जो वारदातें सामने आती हैं, जो घटनाएं सामने आती हैं। पूरी खबर हमने आपको दिखाई। इस पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि इस पूरी खबर में हमारी कोई भी पर्सनल राय मौजूद नहीं है। आज के इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।